हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 10 की, जिसमें हमारा चैप्टर 1 कल कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे नींबू में हम बोलते हैं एसिड होता है, बचपन में पढ़ा होगा, नींबू में एसिड होता है। टमाटर में एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। इमली में टर्मरिक एसिड, ऐसे करके बहुत सारे, टार्टरिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये जितने भी एसिड है, ये क्या होते हैं? एक एसिड सुना होगा, एक बेस सुना होगा, और एक सोल्ट। सोल्ट जैसे अपन NaCl डेली नमक का यूज करते हैं। सोल्ट हो गया। और भी बहुत सारे सोल्ट होते हैं, जैसे अपन अपने पानी के अंदर सोल्ट होता है, जिससे कि वो व्हाइट व्हाइट देखा होगा आपने कि कूलर में सफेद सफेद कुछ जम जाता है, वो भी एक प्रकार का सोल्ट होता है। ऐसे करके बहुत सारा सोल्ट होता है। जैसे नमक, समुद्र के अंदर भी सोल्ट पाया जाता है, अलग अलग तरीके के। ऐसे करके सोल्ट भी होते हैं। एसिड हम डेली लाइफ में देखते हैं, बेस भी हमें डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कपड़े धोने का सर्फ है, विनेगर है, इन सब में क्या होता है? बेस भी होता है। ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट अपन डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो इनको समझना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं इनको। सबसे पहले केमिस्ट्री में हम इनके बारे में पढ़ने से पहले हम पहचान कैसे करते हैं वो सीखते हैं। इसमें केमिस्ट्री में एसिड, बेस और सोल्ट की पहचान करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? टेल्स वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस और न्यूट्रल। जो हमें बताता है, क्या बताता है कि कोई सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ये बताने का काम कौन करता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है? नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो कि नेचुरली पाया जाता है एनवायरमेंट में, जैसे पेड़ पौधों से, पत्तों से या जीव जंतुओं से जो बनाया जाता है, उसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलते हैं? जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उसको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलेंगे। अब जो नेचुरल इंडिकेटर है वो दो तीन टाइप के हैं, जो कि तुम्हारी बुक्स में है। जैसे लिटमस पेपर हो गया, रेड के बेस की लीव्स हो गई, और टर्मरिक हो गई। टर्मरिक तो अपने आसपास देखते हो, हल्दी। हल्दी भी एक तरीके का क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब पहला पढ़ते हैं हम लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे बनाया होता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन नाम आप अपनी पिछली कक्षाओं में सुना होगा। लाइकन क्या होता है? लाइकन एक सिम्बायोटिक होता है, जो कि फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है। फंगस को एल्गी खाना बना के देती है, और एल्गी को घर फंगस देता है। इससे मिलजुल कर रहते हैं, जो सिम्बायोटिक बोलते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। सिम्बायोटिक किसको बोला जाता है? जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किस किस के? एल्गी और फंगस के बीच में। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन। लाइकन होता है वो कौन सा प्लांट होता है? वो थेलोफाइटा के अंदर बिलोंग करता है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर लाइकन से बना होता है, निकाला जाता है, और ये थेलोफाइटा से बिलोंग करता है प्लांट। अब इसकी चीजें क्या होती है? न्यूट्रली ये पर्पल कलर का होता है। ये जो लिटमस पेपर होता है पर्पल कलर का होता है, लेकिन इसको जैसे हम एसिड में डुबोता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। अदरवाइज ये बेस में ब्लू कलर का होता है। तो आपको एक कलर भी पता होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि बताओ कि लिटमस पेपर एसिड के अंदर कौन सा कलर शो करेगा, लिटमस पेपर बेस के अंदर कौन सा कलर शो करेगा, तो ये सब भी बताते हैं। ऐसे दूसरा है रेड कार्बेज लीव। रेड कार्बेज लीव के अंदर क्या होगा कि रेड कार्बेज लीव में पढ़ो कि न्यूट्रल में उसका कलर कैसा होता है? पर्पल। एसिड के अंदर उसका कलर कैसा हो गया? रेड। और बेस के उसके अंदर कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो आपको रेड के बेस के भी पता होना चाहिए कि पर्पल, रेड और ग्रीन तीन कलर के कलर होते हैं। एसिड में रेड हो जाएगा, बेस के अंदर ग्रीन हो जाएगा, और नेचुरली वो कैसा पाया जाएगा? न्यूट्रल कलर कौन सा होता है उसका? पर्पल। टर्मरिक, हल्दी। हल्दी सबको पता है कि कैसे कलर की होती है? हल्दी होती है येलो कलर की। एसिड में डुबोने के बाद भी उसका कलर येलो रहता है, और बेस में करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन। तो हल्दी का बेस के अंदर कलर रेड ब्राउन होता है, एसिड के अंदर येलो होता है, और नेचुरल या न्यूट्रल कलर उसका क्या होगा? येलो।
ऐसे करके 3 अपने पास नेचुरल इंडिकेटर है तुम्हारी बुक में। और सिंथेटिक इंडिकेटर 2 तरीके होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। लेबोरेटरी में अक्सर ये पाए जाते हैं और हम भी जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन्हीं का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी और एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। हल्दी में टाइम लगता है और रेड कार्बेज वगैरह, ये एक लंबी प्रोसेस और थोड़ी बड़ी प्रोसेस है। ये सच है कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन झट से हमें रिजल्ट दे देता है। मिथाइल ऑरेंज, सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज पढ़ते हैं, जिसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ऑरेंज। नाम से पता चला मिथाइल ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर का होता है। एसिड के अंदर रेड कलर हो जाता है और बेस के अंदर इसका कलर येलो हो जाता है। और ऐसे फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन का यूज करते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट में, जो कि तुम अभी करोगे आगे KMnO4 के एक्सपेरिमेंट में, जिसमें कि इसका न्यूट्रल कलर की नेचुरल कलर कैसा होता है, कलरलेस। जब हम एसिड में मिलाते हैं इसको तो कोई कलर शो नहीं करता, लेकिन हम जब इसको बेस में मिलाते हैं तो ये पिंक कलर का शो होता है। एसिड के अंदर कोई कलर नहीं देता, लेकिन ये बेस के अंदर कैसा कलर देता है, पिंक कलर देते हैं। तो ऐसे करके 2 अपने पास सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, कौन से, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। हमने 5 इंडिकेटर के बारे में पता किया मतलब पढ़ा। हमने 5 इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, जो कि हमें क्या बताता है कि कोई चीज एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। एसिड और बेस न्यूट्रल पहचानने के लिए हमें 5 इंडिकेटर है अपने बुक्स में, जिनमें सिंथेटिक वाले ज्यादा यूज होते हैं। तो इनका याद रखना है, एग्जाम में भी सिंथेटिक ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में भी हल्का हल्का पता होना चाहिए। आया समझ में? एसिड बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। अब एसिड और बेस होते क्या है? एसिड वो होता है जो कि हमें क्या देता है, H+ आयन, और बेस वो होता है जो हमें देता है OH+ आयन। अब आयन कब निकलते हैं, जब हम उसको वाटर में घोलते हैं, क्योंकि आयंस कब निकलते हैं, शो प्रॉपर्टी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ही हमें आयन मिलते हैं। अब जो वाटर के प्रेजेंस में हमें यदि H+ आयन मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एसिड है, और यदि वाटर डालने पर हमें OH- आयन मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं ये बेस है। तो एसिड और बेस पहचानने का एक ये भी तरीका होता है, हम वाटर की प्रेजेंस में हमें देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है कि OH+ आयन मिल रहा है। तो इससे भी हम एसिड बेस को पहचान सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एसिड बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं। अब अगली क्लास में हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे अच्छे से। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।